उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये होने वाली है शक्तिपात को लेकर के। ठीक है, कि क्या शक्तिपात करवाना सही है या नहीं। उम्मीद है शक्तिपात इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं ना, तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी ना मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूँ कि शक्तिपात क्या होता है। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, जो भी हमारे अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो भी शांति है, ठीक है, जो भी खुशी है, जो भी एनर्जी है, जो हमें मेडिटेशन वगैरह इन चीज़ों से प्राप्त हुई, तो जो है नहीं क्या, उस ऊर्जा को दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफ़र करना। समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल समझ लो ब्लूटूथ जैसा है, कि जो चीज़ हमारे पास है ना, ठीक है, तो हम जो है नहीं क्या, उसका ट्रांसफ़र दूसरे मोबाइल में कर रहे हैं। तो सेम कुछ ऐसा ही शक्तिपात में होता है। कि क्या होता है कि सामने वाले बंदे को ना अपनी जो भी पावर्स वगैरह है, ठीक है, उसे जो है नहीं कि उसका पूरा या उसका कुछ हिस्सा ना उसे दिया जाता है, उसके सहस्त्र चक्र के सारे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाकी अपने आप में ना एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आप जा करके देखना यूट्यूब वगैरह पे, आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है ना, इसमें बात करने वाले कि क्या शक्तिपात करवाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है नहीं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ में जो है नहीं कि मैं 6-7 बंदों का जो एक्सपीरियंस है उनका शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो है नहीं कि इस 1 महीने के दौरान मेरी ऐसे 6-7 लोगों से बातचीत हो चुकी है, जिन्होंने जो है नहीं कि शक्तिपात वगैरह करवाया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से उन्होंने जो है नहीं कि शक्तिपात आज से कुछ टाइम पहले करवाया था। किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 3 साल पहले। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझना, जिससे आपको जो है ना कि एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में शक्तिपात वगैरह ये चीज़ें करवानी चाहिए नहीं। ठीक है, तो अगर देखो, मैं अगर अब इसका क्लियर वर्ड में आंसर दूँ ना, तो आप बेशक शक्तिपात करवा सकते हो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। बस कंडीशन यही है कि किसी ढंग के आदमी से, जिसके पास सही में एनर्जी वगैरह हो, ठीक है, उनसे आप शक्तिपात करवाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वरना क्या होगा, नॉर्मली जैसे मैं अभी इनके ही केस में बता रहा, जो 5-6 लोगों से जिनसे भी मेरी बातचीत हुई थी शक्तिपात को लेकर के, कि इन्होंने शक्तिपात वगैरह करवाया था। कुछ लोगों ने तो इनमें से फ्री में शक्तिपात वगैरह करवाया था। ठीक है, और कुछ लोगों ने ना अच्छा खासा रुपया, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए बट फिर भी बोल देता हूँ कि मान करके चलो 70 से 80 हज़ार रुपये, 70 से 80 हज़ार रुपये दे करके शक्तिपात करवाया था। तो क्या था इनके साथ सेम, कि जैसे जो है कि इन्हें पावर्स वगैरह तो कुछ देखने को मिले नहीं। हाँ, 2-3 महीने तक ना इन्हें काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिले। मन बहुत ज़्यादा शांत रहा करता था, अंदर से खुश रहा करते थे, मस्त रहा करते थे, बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की महसूस हुआ करती थी, एक अंदर पॉजिटिव वाइब्स थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन फिर क्या था कि जैसे जो है कि इन्होंने मुश्किल से 2-3 महीने ये चीज़ें फील की, उसके बाद क्या था, फिर से बैक टू नॉर्मल। यानी 2-3 महीने बाद ना फिर से बैक टू नॉर्मल, यानी जैसे जिस स्टेज पे ये कभी पहले थे, फिर से उसी स्टेज पे आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझो इनके साथ क्या केस हुआ होगा। जैसा मैं समझ पा रहा कि जिन्होंने भी, मतलब इनका शक्तिपात जिन्होंने भी किया होगा ना, उनके अंदर खुद ही एनर्जी नहीं होगी सही से। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में ना देखो, हर कोई बंदा कैपेबल नहीं है कि वो सही तरीके से शक्तिपात वगैरह कर पाए। थोड़ा सा आप समझ ही पा रहे होगे यार, ये कलयुग है। यहाँ पे आदमी को जीना तो भारी हो रहा। ठीक है, उसके अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी होगी कि वो दूसरों को ट्रांसफर कर पाए, दूसरों का वो शक्तिपात वगैरह कर पाए। समझ पा रहे हैं आप? तो देखो, इनकी जो है कि जो शांति थी, जो खुशी थी, वो सिर्फ 2-3 महीने तक टिकी, उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझो, अगर आप शक्तिपात वगैरह करवाओगे ना, इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, करवा सकते हो। बट यार की ये चीज़ें ना उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। आज के टाइम में खुद ही बंदों के अंदर इतनी एनर्जी वगैरह नहीं, खुद ही उनका स्पिरिचुअल लेवल उतना है नहीं कि वे सामने वाले बंदे का शक्तिपात कर पाए। तो अगर आप शक्तिपात वगैरह करवाओगे ना, तो ज़्यादा असर नहीं रहेगा, 2-3 महीने रहेगा, फिर से आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बेटर यही है कि अगर आप खुद से करो, ध्यान वगैरह खुद से करो, स्पिरिचुअल जर्नी खुद फॉलो करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके रिजल्ट्स लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, लंबे टाइम तक रहेंगे। वरना शक्तिपात का असर ना उतने ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, क्योंकि आज के टाइम में शक्तिपात करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है बंदों के अंदर। जैसे मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता, मैं कर सकता हूँ आपका शक्तिपात, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बट जो वो शांति है, वो खुशी है, ज़्यादा देर नहीं फील होगी आपको, मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा, हद से ज़्यादा 1 दिन, लेकिन उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल। तो बताओ आप, कुछ फ़ायदा है फिर इन चीज़ों का? मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है, तो शक्तिपात वगैरह इनके चक्करों में ना पड़ो तो ज़्यादा बेटर है। ऊपर से एक और भी चीज़ होती है शक्तिपात के केस में, कि देखो थोड़ा सा आप समझो कि सामने वाला बंदा अगर अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है, आपके सहस्त्र चक्र से आ रहे, तो वो आपकी एनर्जी ले भी सकता है। क्या पता वो आपके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी डाल दे, वैसे ऐसा कोई करते नहीं। बट फिर भी यार, कलयुग है, आँख बंद कर करके ना किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए। इस तरीके से ले करके चलना चाहिए कि सामने वाला बंदा ना वो 90% फ्रॉड है, 10% रियल है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना इस टाइम, तो मुझे भी आप इसी तरीके से लेकर के चलो
कि मैं 90% फ्रॉड हूँ, 10% असली हूँ। इससे आप लूटने से बचोगे, ठीक है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे लूटने वाले मिलेंगे आपको लगभग सभी के सभी लोग। तो थोड़ा सा आप समझो, आप किसी के पास शक्तिपात करवाने गए, देखा क्या उल्टा आप और भी ज़्यादा निगेटिव हो गए अंदर से, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी डाल दी, निगेटिव एनर्जी, जिससे बंदा वो हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, वापस फिर हमारे पास ही आए। थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, देखो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इनके चक्कर में ना पड़ो यार। आज के टाइम में उतने कैपेबल नहीं है लोग कि शक्तिपात वगैरह कर पाए। समझ पा रहे आप? इतनी एनर्जी नहीं, आदमी को जीना तो भारी हो रहा, ठीक है, जीने के लिए तो आदमी को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल नहीं रही। तो भाई शक्तिपात का तो दूर तक का केस है। थोड़ा सा आप समझे, शक्तिपात करने के लिए भी ना बंदे का एक बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल होना चाहिए, जो कि हर किसी बंदे का नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए भाई शक्तिपात वगैरह इनके चक्करों में आप ना पड़ो तो ज़्यादा बेटर है। खुद से मेडिटेशन वगैरह करो ना, खुद से स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो, अपने आप आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी अगर आपके टच में कोई अच्छे आदमी है जिससे आप शक्तिपात वगैरह करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। बट आप देख लेना, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो आपकी जो मन की शांति, वो खुशी 2-3 महीने तक ही टिकेगी, ज़्यादा नहीं टिकेगी, क्योंकि इतनी एनर्जी होती ही नहीं आज के टाइम में लोगों के पास, इतना स्पिरिचुअल लेवल आई नहीं, ठीक है। तो एक जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।